शफीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले ये कि हमने देखा कि असद कैसर साहब ने कंप्लेंट की, जुनैद अकबर साहब को तकरीबन वो सूबा बदर हुए, उनको निकाला गया, राजा साहब को नहीं जाने दिया गया, लेकिन कुछ शख्सियात वहाँ गई भी। अभी मैं देख रहा हूँ बैरिस्टर गौर खान साहब हैं। पहले तो ये बताइए कि बैरिस्टर गौर खान साहब ने, जाहिर बात है वो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं और वो आपकी जमात को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, फिर उन्होंने तो कोई ना कोई एनओसी लिया होगा, तभी तो वो इतने स्मूथली वहाँ पर मौजूद हैं। और दीगर लोग, मैं कल शायद खटक साहब को देख रहा था, वो वहाँ मौजूद हैं। अगर ये लोग वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, इसका मतलब है इन्होंने कोई ना कोई एनओसी तो लिया होगा। सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, और अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है और फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन से हमने कलेक्ट करना है उसको फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करना है। बाकी तमाम तर चीजें तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुके हैं। ये कहते थे कि हमने सालसी का रोल प्ले किया, अच्छी बात है, सालसी का रोल प्ले करना अच्छी बात थी। और ये कहते थे कि उसकी वजह से हम बड़े पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब पस मंजर में चले गए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था और इनका ये जो बयानिया था वो तो खत्म हो गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर सूबा बदर कर दिया गया, जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब को रोका गया, जिस तरीके से असद कैसर साहब को रोकने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करनी पड़ी। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से अलायंस किया, पोलो मैन उनका निशान था। जब उनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि तहरीक इंसाफ ने इनसे अलायंस कर लिया और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों का निशान एक होगा, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया और हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। अभी भी हमारे उम्मीदवार जो है और वो किसी के पास ट्रांसफार्मर का निशान है, किसी के पास चारपाई है, किसी के पास खेमा है, तो किसी के पास विकेट है। लेकिन बल्तिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि वो वोट जो है इमरान खान साहब को ही देंगे। इमरान खान साहब उनकी जिद है। अब हमने सिर्फ इस मैकेनिज्म पे काम करना है कि इस वोट की तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। इस वोट जो मैंडेट है फॉर्म 45 वाला, इसको फॉर्म 47 पे कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 8 फरवरी का जो एक तलख़ तजुर्बा हमारे साथ हुआ है उस चीज से हमने काफी चीजें सीखी हैं। और हम अपने उम्मीदवारों के साथ इस वक्त राब्ते में भी हैं और इसी लाएमल पे हम काम कर रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वोटर खुद आएगा, खुद वो इमरान खान साहब को वोट देगा, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी जिद है। नहीं, वो बात ठीक है, बट मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है, इन चंद शख्सियात कोई प्रॉब्लम हुआ ना, बैरिस्टर गौर खान साहब कैसे चले गए वहां? दीगर लोग कैसे? जहां तक गौर साहब मौजूद है, जहां तक शायद खटक साहब मौजूद है, वहां भी उनको स्मूथली जो है वो नकलो हरकत की इजाजत नहीं है। अच्छा। वो जहां जलसा करते हैं वहां पुलिस आ जाती है, जहां पे तहरीक इंसाफ का झंडा ये देखते हैं वहां पे पुलिस आ जाती है। फिर जिस तरीके से इन शख्सियात को रोका गया या जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो वो तो सारी चीजें, सारे फुटेज आपके सामने हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम कहते थे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो 2 दस्तूर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आप अमली नमूने के तौर पे देख सकते हैं कि बाकी पार्टियों के लिए, जहां पे वफाकी वज़रा मुनीब साहब वहां पे मौजूद हैं। कल आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ का जलसा था, तो वहां पे वफाकी वज़रा स्टेज पे बैठे थे। फिर अमीर मुकाम वहां पे मौजूद है, तारड़ वहां पे मौजूद है, जो कि वफाकी वजीर हैं, जो कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा। अगर ये तहरीक इंसाफ के कोई वजीर होता या कोई सूबाई हमारा वजीर होता और वो गिलगित बल्तिस्तान में होता, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो हरकत में आ चुकी होती, नोटिस मिल चुके होते। नहीं, वो वैसे तो इलेक्शन कमीशन कह रही है सब ने वायलेशन किया, हुकूमत ने किया। बट शफी साहब साथ रहिएगा। उज़ैफा साहब, मुझे अंदाज़ा है कि आपको टेक्निकल मसाइल की वजह से आप लेट हुए, लेकिन शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपकी जमात की तरफ से ज्वाइन कर लेना बड़ी बात है, क्योंकि कल भी हम इंतज़ार ही करते रहे। सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब गए, सारे लोग गए, जो आज़ादाना माहौल आपको मैसर है वो तहरीक इंसाफ को नहीं है। आज बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, उनके हवाले से भी वो कह रहे हैं, शफी जान साहब, कि नहीं, उनके लिए भी वो माहौल नहीं है। तो करने देते कैंपेन। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि लोगों, आपने अवाम की खिदमत की है, तो लोग आपको वोट करेंगे। आप ऐसा माहौल ही क्यों पैदा कर रहे हैं? ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी? जो कुछ दिन पहले हुआ है कि अलायंस हो रहा है तो उसको कैंसिल करवा दें, कभी निशान का रौला डाल जाए, कभी एनओसी का मसला बन जाए। अगर खिलाफ वर्जी सारे ही कर रहे हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की भी थोड़ी मोटी कंडोन कर देते। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात है, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इधर डेरा गाजी खान हूँ, यहाँ बड़ा तूफान और आंधी चल रही है, तो इस वजह से वो सारी बिजली की जो हाई टेंशन लाइंस हैं उनको बंद कर देती है मैपको के। अच्छा, कहीं वो लाइंस आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है
आपकी मेहरबानी, आप हमें मौका देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और मुझ समेत हमारी जमात के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी जमात का मौक़िफ़ के लिए अगर आपको वक्त दें तो उस कमिटमेंट पे लाजमी आएँ, शुक्रिया। ताकि ज़ाहिर है हमारा मौक़िफ़ अगर स्क्रीन के ज़रिए नहीं पहुँचेगा तो ये हमारी खाम ख्याली है। हुकूमत बड़ी टेम्परेरी चीज़ होती है, कुर्सी आती है चली जाती है, पता भी नहीं चलता। या हज़रत अली का कौल है कि अगर कुर्सी इतनी मजबूत होती तुम तक कैसे पहुँचती। और सबसे अहम चीज़ ज़ाहिर है नैरेटिव होता है, और उसको आपकी स्क्रीन के ज़रिए, आप जैसे भाइयों की मेहरबानी के ज़रिए हम पहुँचा सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया। चंद दिन पहले मैं राय साकिब खरल साहब के प्रोग्राम में था, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि असद कैसर को जाने नहीं दिया गया। मेरे पास चूँकि मालूमात नहीं थी, मैंने उसकी मज़म्मत की। मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए था और मैं इसका दिफ़ा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सारे मामलाती गहराई में जाकर देखा। देखिए, बात ये है कि अगर एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ था, इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस वक़्त जो है ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में उसके मामलात चल रहे हैं, इलेक्शन उन्होंने कराया नहीं अपना। बुनियादी मामला ये था कि उस जमात ने रियासत के खिलाफ बाकायदा तौर पर अपने अस्करी विंग को एक्टिवेट किया। अस्करी विंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी जमातें नहीं करती कि वो जिन्ना हाउस पे हमले कर दें, वो जाकर जीएचक्यू पे अटैक कर दें, वो जो है एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो मियांवाली में वहां पे हमला कर दें, या एयरबेस जो भी है। उसके बाद क्या कहा रियासती इदारों ने? उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया ना, आप कह रहे हैं कि ये सीसीटीवीज निकलवा लें, इन मसले के सामने अपने बंदे खड़े हैं। बंदा खड़ा होकर जीएचक्यू के गेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, सफेवल का रानवे वगैरह हमारे लोग नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ का सगा भांजा पतलून लहरा रहे हो, कहते हैं हमारे लोग नहीं है। यास्मीन राशिद साहब, इजाज चौधरी साहब बाहर बैठे हुए हैं, लोग अंदर से उठा उठा कर ला रहे हैं, मोर वगैरह हमारे लोग नहीं है। लेकिन सबने क्या कहा, हम सबने, कि आप इसकी अनकंडीशनल जो है मजम्मत करें, और आप एक ही बात कहें कि हम इसके पीछे नहीं है। तो मकसद कहने का है कि रियासत का गुस्सा ठंडा हो जाता है। मकसद कहने का है कि एक जमात जिसने सारा कुछ किया, आज वो जमात ये कहती है कि हम उसको मुकम्मल यानी रियासत ताउन करे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाए, ताकि लोगों में एक हौसला पैदा हो। सुने, ताकि लोगों में हौसला पैदा हो कि जो भी रियासत के खिलाफ खड़ा होगा, रियासत तो 2-4 साल बाद भूल जाती है। एक बात है उज़ैफ़ा साहब, एक सेकंड, बेसिकली वो एंगर है। नहीं सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली वो एंगर है जो आज तक खत्म नहीं हो रही। उज़ैफ़ा साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा सवाल सुन, देखें, अगर ये गुस्सा है, आप एक काम करें, आप कानूनी तौर पर प्रोसीड करें, आप तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी लगा दें। अगर आपने यही काम करना है, अगर गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा रियासत का, तो आपके पास शवायद सबूत सब कुछ है ना, एक ज़ाब्ता मौजूद है, आप पाबंदी लगा दें। जब आप उनकी हुकूमत मौजूद, उनके वज़ीर आला मौजूद, 90 वोटों के साथ वो वज़ीर आला हैं, इतना भारी भरकम सूबा वो कमांड कर रहे हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों MNAs, MPAs, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के मेम्बरान मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा तो फिर कोई इसका हल निकालिए ना, या इधर जाइए या उधर जाइए। फिर जब इलेक्शन हो, या तो आप एक फरमान जारी करवा दीजिए या किसी अदालत से कि जी तहरीक इंसाफ को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले। जब ऐसा नहीं है तो फिर आपने उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करनी है ना। ये तो उन्हें आइन हक देता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें।